क्या बात है रमा, क्या सोच रही है? रेखा के बारे में। आपको पता है, मेरे मन में एक बहुत बड़ा डर था कि लाजो के इस घर में आने के बाद पता नहीं रेखा उसके साथ कैसे व्यवहार करेगी। लेकिन रेखा का लाजो के साथ व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और फिर लाजो अब हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर अब तो सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा आप चाहते थे, है ना जी? तुम नहीं जानती रमा कि रेखा ने मुझसे जो कहा है, अगर वो उसमें कामयाब हो गई तो उदय और लाजवंती की शादी कभी सफल नहीं हो सकती। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम्हारी बात के बारे में सोचा। तो मेरी एक बात के बारे में और सोच लीजिए। जैसे लाजो के लिए ये घर नया है, ये माहौल नया है, वैसे ही लिजा के लिए भी तो सब कुछ नया है। और जब रेखा ने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, तो आप भी लिजा को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। लीजा, 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 मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए कप चाय ले आओ। लाजवंती मेरे घर की बहू तो बन गई, लेकिन मैं उसे कभी उदय की पत्नी बनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, कुछ भी। मॉम। उदय बेटा, आज ऑफिस में तुम्हारा दिन कैसा था? इतने दिनों के बाद ऑफिस गया था मॉम, थोड़ा थक गया हूँ। आई अंडरस्टैंड। कुछ खास बात कहनी थी मॉम? नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमारी तो बातें होती ही रहेंगी। तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ, और फिर लाजवंती भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके मॉम। अबे, उदय ने तो ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है, बट यू, व्हाई डोंट यू गो? क्यों मैडम? मुझसे दूर रहना चाहती हो? नो डार्लिंग, ऐसा बात नहीं है, बट यू नो, मेरा इन लाजवंती में कितना कंपैरिजन होता है। आई डोंट वांट एनी कंपैरिजन बिटवीन यू एंड उदय। तुम उसकी फिक्र मत करो लीजा, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। डैड का मूड ठीक हो जाए, फिर मैं उनसे बात करूंगा कि अपने बिजनेस का कौन सा डिपार्टमेंट मुझे संभालने के लिए देना चाहते हैं। ओके? अब तुम इन बातों को भूल जाओ और आज की ताजा खबर सुनो। हम दोनों डिनर के लिए जा रहे हैं। रियली? रियली। लेकिन डिनर से पहले खाए सैया हमारा। कैसे हैं आप बनवारी जी? अच्छा हूँ साहब, बहुत अच्छा हूँ, ऊपर वाले की कृपा है साहब। आप बताओ, आपके क्या हालचाल है? अब तो घर में दो दो बहुरानी आ गई साहब, आपके तो जिम्मेदारी बढ़ गई साहब, है कि नहीं? वो तो है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि दो दो शादियां कैसी भी हुई हो, आपने बहुत मेहनत की। अरे आपके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अरे नहीं नहीं साहब, ये तो आपको बड़प्पन है, आप मेरी तारीफ कर रही हो, नहीं तो मैंने क्या किया है साहब, है कि नहीं? आपका काफी खर्चा भी हुआ होगा ना? अब ये लीजिए। अरे ये कहाँ साहब? हैं? अरे इतने सारे रुपए क्या की क्या जरूरत थी साहब? लेकिन अब रखना तो पड़ा कुछ, आपको मान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी, है कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं आप बनवारी जी, और वो भी फ्लाइट से? अरे साहब, आप भी कहाँ मजाक कर रही हो, मैं कहाँ जाऊंगा, और वो भी फ्लाइट से।
नहीं नहीं, ये तो दरअसल वो उदय बाबू और लाजो की वो काके वो हनीमून की टिकट है साहब, रणवीर बाबू ने कराई है। हाँ जरा देखो। हाँ देखो देखो। ओ, तो रणबीर भाई साहब उदय और लाजवंती का हनीमून प्लान कर रहे हैं, और वो भी मुझसे छिपाकर। बनवारी जी, आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? आप हुक्म करो साहब। आप जाके लीजा को ये बताइए कि रणबीर भाई साहब सिर्फ उदय और लाजवंती को हनीमून पे भेज रहे, अभय और उसको नहीं। अरे ये भी कोई काम है का साहब है? हो जाए, बल्कि आप समझो आपको काम हो गए हो। हाँ उदय बेटा, ऑफिस जा रहे हो? हाँ मॉम, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए। बाय। बाय मॉम। बाय लाजवंती। लाजवंती, आओ यहाँ। लाजवंती, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है? उदय जाने के बाद तुम अगर अकेला महसूस करो तो उमा या रमा भाभी के पास जाकर बैठ सकती हो। वैसे इस घर में सब अच्छे हैं, सिर्फ रणबीर भाई साहब के दिमाग में क्या चलता है वही बात समझ में नहीं आती। अब अभी देख लो, तुम्हारे पापा की 13वीं है। इस वक्त तुम्हारे मामा मामी कितने बिजी हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस वक्त रणबीर भाई साहब तुम्हें और उदय को हनीमून भेज रहे हैं। ये तो गलत है ना? जरा भी नहीं सोचते कि तुम किस हालात से गुजर रही हो। तुम्हें तो हर पल वो याद आते होंगे जो तुमने अपने पापा के साथ बिताए होंगे। लेकिन ये सारी बातें रणबीर भाई साहब को कौन समझाएगा? पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। हेलो लीजा बेटिया, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। गुड गुड, फाइन, वेरी गुड। फाइन तो रहना ही चाहिए बेटिया। लेकिन बेटिया, मैं जी कह रहा हूँ कि घर में सबको फाइन रहना चाहिए। ऑल फाइन है कि नहीं? व्हाट आई मीन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बेटिया कि वो उदय बाबू और लाजवंती को हनीमून पे भेज रहे हैं अपने रणबीर बाबू, योर फादर इन लॉ। इट्स गुड ना? नो नॉट गुड बिटिया। कैसे के वो आई मीन मतलब तुमको और अभय बाबू दोनों उनको तो ना भेज रहे। यू नॉट गोइंग, सो नॉट गुड है कि नहीं? Why only लाजवंती and उदय? Why not we? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बिटिया। नॉट कमिंग इन माई माइंड। हरिओ, अब साहब जी बात तो घुस गई है लड़की के दिमाग में और अपनों है गयो काम। है कि नहीं?
हाँ जी, काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और पैसे भी टाइम पे पहुंच जाए। जी हाँ। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है नैना, तुम अपनी नई नई भाभी से बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। लाओ भाभी, हम कर लेते हैं। नहीं नैना, तुम रहने दो। मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। लाजो, सुबह से किचन में हूँ, थक जाओगी? जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जी। सुबह से किचन में थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि लाजवंती मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? आप ही ना, जसवंत भाई साहब आपके दोस्त थे। हो सकता है कि वो आप में अपने पापा जी को ढूंढ रही हो। नहीं रमा, बात ये नहीं है। लाजो के मन में जरूर कोई और बात है। Hey, what you doing? बस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देख रहा हूँ। Okay, तो अब देखना बंद करो and get ready. अरे लेकिन it's too early, इतनी जल्दी भी क्या है? Look. I know, and I think it's good. At least we'll get some more time to spend with each other. वरना होटल से आने के बाद we did not get the time. Isn't it? So, ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। hello. Yeah. I'd like to book 2 seats in your hotel restaurant. Yeah. And please make it at a corner table. And I'd like to be a candlelight dinner. Okay? Thank you. Come on, honey. We are getting late. Coming. उदय और लाजवंती की 3 दिन के बाद की टिकट आ गई। उनके जाने की तैयारियां करवाओ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है, सारे लोग घूम के भी आ जाएंगे। मम्मी जी, उदय और लाजवंती का प्रोग्राम अब ताया जी बनाएंगे। देखती जाओ क्या क्या होता है। अब है लीजा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, लीजा और मैं डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल जसवंत की 13वीं है। जसवंत के घर पे मातम का माहौल छाया हुआ है और तुम बाहर जाने का सोच रहे हो। But पापा, 13 तो कल है। And डिनर पे हम आज जा रहा है। And आप भी तो इस टाइम में लाजवंती एंड उदय का हनीमून का बात कर रहा है। Am I wrong? तुम चुप रहो। But पापा, लीजा, keep quiet. अबे, let me see. Papa, why only Lajwanti and Uday are going? Why not we? हम हनीमून पर भी नहीं जा सकता and dinner पर भी. Why पापा? इसे कहो कि चुप हो जाए। बस बोलती ही जा रही है।
रणबीर भाई साहब, लीजा और अभय ने इतने मन से प्रोग्राम बनाया है, जाने दीजिए ना। अभय मेरा बेटा है, उसे कहाँ और कब जाना है ये मैं तय करूंगा। फिर शायद रणबीर भाई साहब आप ये भूल गए कि उदय मेरा बेटा है। उदय के सारे फैसले तो आप ही करते हैं, कभी हमें भी तो मौका दीजिए। और उसमें बुराई क्या है, सारे बच्चे इसी घर के हैं। चारों को जाने दीजिए हनीमून पर, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। सिर्फ उदय और लाजवंती चाहिए। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि अभय और लीजा जाएं? मैं नहीं चाहता कि ये लोग जाएं। अभय और लीजा की शादी को काफी टाइम बीत चुका है, इनकी नई नई शादी नहीं है। उदय और लाजवंती की बात अलग है। कोई कहीं भी जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। लाजू बेटा, तुम्हारी कोई ना कोई जिद जरूर होती है रेखा। आज तुम्हारी वजह से लाजू जाने से इनकार कर रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिद मैं नहीं, हमेशा आप करते हैं रणबीर भाई साहब। मैं तो सिर्फ सही बात करती हूँ, जो आपको भी पता है। लेकिन वो बात आप हमेशा बात में करते हो। आप ही अभय और लीजा को घर लेकर आए, लेकिन उस वक्त नहीं जब मैंने कहा था, और आज भी आप वही कर रहे हैं। अगर मैं उदय और लाजवंती को हनीमून पे भेज सकती हूँ, तो आप अभय और लीजा को क्यों नहीं भेज सकते? अगर मुझे अपनी बहू की इतनी फिक्र है, तो क्या आपको अपनी बहू की फिक्र नहीं होनी चाहिए रणबीर भाई साहब? देखा तुम, जिन्होंने शादी अपनी मनमानी से की है, जिनकी शादी को महीने बीत गए, उनके बारे में क्या सोचना? लाजो पुत्र, लाजो पुत्र।